खूंटे में बंधा खूंखार शेर। पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, सोनपुर। गांव के चारों तरफ घने जंगल फैले हुए थे। जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे, लेकिन सबसे डरावना और खूंखार था एक बड़ा शेर, जिसका नाम गांव वाले कालदंत रखते थे। उसकी दहाड़ इतनी तेज थी कि दूर दूर तक पहाड़ गूंज उठते थे। गांव के लोग उससे बहुत डरते थे। कई बार वह खेतों के पास आकर मवेशियों को उठा ले जाता। कभी कभी तो जंगल के किनारे काम कर रहे लोगों को भी खदेड़ देता। गांव के बुजुर्ग कहते थे, जब तक ये शेर जिंदा है, हम चैन से नहीं रह सकते। गांव के सरपंच ने कई बार शिकारी बुलाए, लेकिन वह शेर चालाक था। कभी शिकारी आते तो वह गहरी घाटियों में छिप जाता, कभी रात के अंधेरे में निकलकर हमला कर देता। धीरे धीरे गांव वालों के मन में डर इस कदर बैठ गया कि वे शाम होते ही दरवाजे बंद कर लेते। एक साहसी युवक, गांव में अरुण नाम का एक जवान लड़का रहता था। वह बलशाली और निडर था, लेकिन सबसे खास बात यह थी कि वह दिमाग से भी तेज था। उसने बचपन से ही जंगल और जानवरों के बारे में बहुत कुछ सीखा था। अरुण को अपने गांव को इस शेर के आतंक से बचाने का दृढ़ निश्चय था। एक दिन वह सरपंच के पास गया और बोला, चाचा, मैं इस शेर को पकड़ सकता हूं, लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए। सरपंच ने हैरानी से पूछा, बेटा, ये काम आसान नहीं है। कई शिकारी असफल हो चुके हैं। अरुण मुस्कुराकर बोला, मैं शेर को मारना नहीं चाहता, बस उसे पकड़ना चाहता हूं, ताकि उसे दूर जंगल में छोड़ दिया जाए। सरपंच ने गांव वालों को बुलाकर बैठक बुलाई। सबको अरुण की योजना बताई गई। थोड़ी चर्चा के बाद सबने उसकी मदद करने का वादा किया। चालाक योजना। अरुण जानता था कि शेर ताकतवर है, लेकिन एक बात उसकी कमजोरी थी, उसे ताज़ा मांस की खुशबू बहुत लुभाती थी। उसने योजना बनाई। गांव के पास एक खुला मैदान था, जिसके चारों ओर मजबूत लकड़ी के खूंटे गाड़ दिए जाएं। बीच में लोहे की मोटी जंजीर बांधी जाए, और उस जंजीर के छोर पर मजबूत फंदा लगाया जाए। उसने वहां एक घायल बकरी बांधी, जो आवाज कर रही थी, ताकि शेर को लगे कि आसान शिकार मिल गया है। लेकिन असली चाल ये थी कि बकरी के पास पहुंचते ही शेर का पैर फंदे में फंस जाए और जंजीर उसे खूंटे से बांध दे। वह खतरनाक रात का समय था। गांव के लोग अपने घरों में छिपे हुए थे, लेकिन अरुण और उसके कुछ भरोसेमंद साथी पेड़ों पर चढ़कर मैदान के चारों ओर निगरानी कर रहे थे। चांद की हल्की रोशनी में जंगल सन्नाटा ओढ़े हुए था। अचानक दूर से एक धीमी गुर्राहट सुनाई दी। धीरे धीरे वह आवाज तेज होती गई, गुर्र गुर्र। अरुण ने पेड़ से नीचे झांका। अंधेरे में दो चमकती आंखें दिखाई दीं। वह था कालदंत। वह धीरे धीरे बकरी की ओर बढ़ रहा था। बकरी डर से कांप रही थी, लेकिन उसे बांधा गया था। शेर ने एक छलांग लगाई और तभी छन की आवाज के साथ फंदा उसके अगले पैर में कस गया। शेर ने जोर जोर से दहाड़ना शुरू कर दिया, घर घर। लेकिन जंजीर इतनी मजबूत थी कि वह खूंटे से छूट नहीं पा रहा था। शेर की दहाड़ से कांप उठा गांव। शेर की दहाड़ सुनकर गांव में हड़कंप मच गया। बच्चे रोने लगे और महिलाएं दरवाजे बंद करने लगीं। लेकिन अरुण पेड़ से कूदकर मैदान में आया, हाथ में लंबा भाला लिए। उसके साथ 4-5 साथी भी थे, जिनके पास मोटी रस्सियां थीं। वे सावधानी से आगे बढ़े। शेर गुस्से से झपटने की कोशिश करता, लेकिन जंजीर उसे रोक देती। कई मिनट की मशक्कत के बाद उन्होंने शेर के मुंह में मजबूत लकड़ी की लगाम डाल दी, ताकि वह काट न सके। फिर उसके पैरों को बांध दिया। जीत की खुशी। सुबह होते होते गांव में खबर फैल गई, शेर पकड़ा गया, शेर पकड़ा गया। गांव के लोग दौड़ते हुए मैदान में पहुंचे। उन्होंने देखा कि कालदंत अब खूंटे में मजबूती से बंधा है और जोर जोर से सांस ले रहा है। लेकिन अरुण और उसके साथियों ने उसे पूरी तरह काबू में कर लिया है। गांव में खुशियों का माहौल छा गया। औरतों ने अरुण की आरती उतारी, बच्चों ने उसके चारों ओर नाचना शुरू कर दिया। सरपंच ने कहा, बेटा, तूने आज गांव को बड़ा उपकार दिया है। जंगल में विदाई। अरुण ने कहा, हम इस शेर को मारेंगे नहीं। इसे उसी जंगल में छोड़ेंगे जहां इंसानों का आना जाना कम है, ताकि यह अपनी जिंदगी जी सके और गांव भी सुरक्षित रहे।
गांव वालों ने बैलगाड़ी में पिंजरा रखा और शेर को उसमें डाल दिया। कई घंटे के सफ़र के बाद वे उसे जंगल के बहुत भीतर ले गए और पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया। शेर बाहर निकला, एक पल के लिए रुका और फिर घने पेड़ों में गायब हो गया।